स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 में हमने प्रश्न नंबर 41 तक पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 6 में हम लोग 42 प्रश्न से अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्यूटर के इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब डेट फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ के हर एक क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया है, मैराथन क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब अपलोड कर दिया, पढ़ा दिया। आपका कंप्लीट सिलेबस खत्म हो गया है फर्स्ट सेमेस्टर का। वहाँ से आप लोग जाके किताब और सीरीज को कवर करके फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42, फैक्ट्स को समझाइए। तो फैक्ट्स को समझाइए। फैक्ट्स अंग्रेजी भाषा के फेसिमिली शब्द से निर्मित हुआ है। फैस नहीं, ये जो फैक्ट्स जो है ये अंग्रेजी का वर्ड है जो फेसिमिली शब्द से निर्मित हुआ है। और फैस का अर्थ क्या होता है? बनाना, यानी कि फैक्ट्स का भी क्या हो जाएगा? बनाना। फैस का क्या हो जाएगा? बनाना। और सिमिली का अर्थ हो जाएगा उसी के समान। ठीक है, बनाना उसी के समान। अर्थात अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि फैक्ट्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है। यानी कि मान लीजिए जिस प्रकार आप लोग किसी को पीडीएफ सेंड करते हैं तो पीडीएफ क्या होता है? जो जिसके पास सेंड करते हैं उसके पास क्या होता है? वही हूबहू पीडीएफ क्या होता है? उसके स्क्रीन पे जाता है और वो लोड कर लेता है। तो उसी को समझ, उसी प्रकार फैक्ट्स है, यानी कि उसी के समान बनाना, यानी कि मूल प्रति, यानी कि जो आपका मूल प्रति छाया होता है, फोटोकॉपी टाइप मूल प्रति छाया, वही क्या होती है? दूसरे छोर पर, यानी कि जो आपका रिसीवर है, यानी कि जो प्राप्त करता है उस पर क्या होती है? तब तत्काल उपलब्ध हो जाती है। उसी को फैक्स कहते हैं। प्रश्न नंबर 43, इंटरनेट क्या है? आजकल बिना इंटरनेट का कोई काम नहीं हो रहा है, आप सभी को पता है। इंटरनेट यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के समस्त कंप्यूटरों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, कंप्यूटर नहीं, इवन मोबाइल को भी जोड़ती है। प्रश्न नंबर 44, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ठीक है, 2018 में प्रश्न पूछा है। देखिए जिस प्रकार आप गूगल पे जाकर सर्च मारते हैं, कोई भी पीडीएफ कोई भी बुक लोड करते हैं या कोई भी मूवी कोई भी सॉन्ग लोड करते हैं तो क्या करते हैं? गूगल पे जाते हैं। तो गूगल क्या है? सर्च इंजन है। उसी प्रकार इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, माध्यम है। प्रश्न नंबर 45, विंडोज़ मीडिया प्लेयर से आप क्या समझते हैं? तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर, देखिए आप विंडोज़ लिखा है, विंडोज़ होगा। विंडोज़ मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट से बना एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है। यानी कि जो विंडोज़ मीडिया प्लेयर है वो क्या है? एमएस ऑफिस का एक लोकप्रिय प्लेयर है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जो बिल गेट्स का कंपनी है, वो बहुत योगदान दिया है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में फिल्म, वीडियो आदि स्वरूप को की संगणक संचिकाएं देखने सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार आपके फ़ोन में म्यूजिक होता है, यूट्यूब पे जाके आप गाना सुनते हैं, तो उसी प्रकार आपका क्या होगा? विंडोज़ मीडिया प्लेयर हो गया। इस पर आप क्या करते हैं? फिल्म, वीडियो या किसी भी संगणक संचिकाएं देखने सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका नवीनतम संस्करण मीडिया प्लेयर 12 है। यानी कि इसका न्यू वर्जन को क्या कहेंगे? नवीनतम संस्करण मीडिया प्लेयर 12 है। यानी कि इसका न्यू वर्जन 12 अभी तक आया है विंडोज़ मीडिया प्लेयर में, जो विशेषकर विंडोज़ 8 के लिए बना है। प्रश्न नंबर 46, ट्विटर के माध्यम से शिक्षा को समझाइए। आपको पता है जो ट्विटर है, ठीक है, ये अब इस कंपनी का नाम हो गया है एक्स हो गया है। ठीक है, इस कंपनी का नाम क्या है वर्तमान में? एक्स हो गया है। तो ट्विटर को ही एक्स कहा जा रहा है। तो ट्विटर के माध्यम से शिक्षा को समझाइए। तो ट्विटर क्या है? सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत प्रचलित सेवा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ट्विटर का मालिक इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कौन है। तो ट्विटर सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत प्रचलित सेवा है। इसके द्वारा भी आजकल शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति या शिक्षा संबंधी विभाग तथा उससे संबद्ध अधिकारी अपने ट्विटर पेज के माध्यम से समय समय पर शिक्षा के महत्व तथा उससे जुड़े हुए पक्षों पर संदेश देते रहते हैं। आपको पता है न्यूज़ जब आप देखेंगे तो वहाँ पे बताते हैं न्यूज़ एंकर कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने होली की बधाइयाँ ट्विटर पे सबको, पूरे देशवासियों को बधाइयाँ दी। ठीक है, राहुल गांधी ने पूरे देश को होली की बधाइयाँ दी ट्विटर पे। तो इसी प्रकार
क्या था, ट्विटर का उपयोग भी है। बहुत बड़े बड़े अधिकारी हो गए या कोई बहुत बड़े शिक्षाविद हो गए, ये सब लोग क्या करते हैं, ट्विटर चलाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, एक सोशल मीडिया ऐप है। इसके माध्यम से बहुत लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए ट्विटर के माध्यम से शिक्षा बढ़ रहा है, जिन्हें प्रत्येक सामान्य व्यक्ति बहुत आसानी से ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग जाके प्ले स्टोर पर ट्विटर डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ का प्रोस और कॉन्स होता है। ठीक है, लाभ और हानियाँ होती हैं, तो हमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका लाभ लेते हैं या हानि लेते हैं। प्रश्न नंबर 47, किसी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेट, मान लीजिए जिस प्रकार आप अपने व्हाट्सअप को क्या करते हैं, 1 महीने 2 महीने पे अपडेट करते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं, व्हाट्सअप सर्च मारते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, मान लीजिए 100 MB 150 MB जितने भी MB का है, आप क्या करते हैं, अपने फ़ोन का डाटा खोलते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको अपडेट करते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या होता है, समय समय पर अपडेट मांगता है, या तो वाईफाई से करिए या तो इंटरनेट से करिए। तो किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट हेतु उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सेवा का चालू होना आवश्यक है। बिना इंटरनेट के आप कैसे अपडेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर को अपडेट करने हेतु सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर बिना व्हाट्सअप ओपन किए आप कैसे अपडेट करेंगे। उसी प्रकार क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वहाँ ओपन स्क्रीन पर आपको अपडेट का ऑप्शन प्राप्त होगा। ठीक है, अपडेट का ऑप्शन प्राप्त होता है, उसे क्लिक करें, आपका सॉफ्टवेयर इंटरनेट सेवा द्वारा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है। प्रश्न नंबर 48, MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है, ये 2019 से पूछा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पूछता है, आई होप इस साल भी पूछेगा। MS पावर पॉइंट कैसा है, MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ठीक है, MS पावर पॉइंट से क्या होता है, प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, मुख्यतः इसका यही कार्य है। प्रश्न नंबर 49 देखिए, वर्कशीट पैकेज क्या है। इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं एवं आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में एकीकृत करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप अपना कंप्यूटर या MS वर्ड खोलते हैं तो उस पर क्या मिलता है, एक वर्कशीट मिलता है। वहीं पे आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं या टेबल बनाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ये जो पेज है उसी को वर्कशीट पेज कहते हैं, वर्कशीट पैकेज कहते हैं। प्रश्न नंबर 50 देखिए, MS एक्सेल विंडो की प्रमुख प्रयुक्त कमांड कौन कौन सी है। ठीक है, MS एक्सेल आपको क्या करना है, कंप्यूटर में जाके वहाँ पे MS एक्सेल को खोलिए और वहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा, क्या क्या दिखेगा, टाइटल बार दिखेगा। देखिए बिना मैं आपको दिखाए नहीं समझा सकता, तो अगर आपके पास कंप्यूटर है या यूट्यूब पे सर्च मार लीजिए या अपने फ़ोन में MS एक्सेल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। प्ले स्टोर पे जाके आप पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS ऑफिस, ठीक है, सब डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिए कैसा होता है। MS एक्सेल टाइटल बार हो गया, फाइल टैब हो गया, ठीक है, स्क्रॉल बार हो गया, प्रोग्राम विंडो कंट्रोल हो गया, नेम बॉक्स हो गया, जूम स्लाइडर हो गया, क्विक एक्सेस टूल बार हो गया। ये सारी चीज़ें आपका क्या होगा, MS एक्सेल विंडो में कमांड होता है। इसी के माध्यम से क्या होता है, अपना हम लोग कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 51, MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग क्या हैं। MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग क्या हैं, तो देखिए इसके उपयोग निम्नलिखित हैं। संयुक्त कार्यों का संचालन किया जाता है, चार्ट बनाया जाता है, संख्यात्मक गणना होता है MS एक्सेल में, सूचियों का प्रबंध करना यानी कि सूचियों को अरेंज करना, ये MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग हो गए। प्रश्न नंबर 52 देखिए, कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है, तो एनालिटिकल इंजन का। जो एनालिटिकल इंजन बनाया था, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन बनाया था। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एनालिटिकल इंजन कौन बनाया था। प्रश्न नंबर 53 देखिए, इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है, तो कंप्यूटर में आंकड़े एवं निर्देश प्रविष्ट यानी कि प्रवेश करने हेतु इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। बिना इनपुट डिवाइस के, इनपुट मतलब अंदर आना, यानी कि आंकड़े यानी कि जो भी ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि सूचनाओं के संग्रह को आंकड़ा कहते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा एंड निर्देश प्रविष्ट, और जो भी आपको इंफॉर्मेशन क्या करना है उसमें आपके कंप्यूटर में अपलोड करना है। कहने का मतलब ये वो क्या करता है, सूचनाओं को ग्रहण करता है, उसी को इनपुट डिवाइस कहते हैं, उसी का यही कार्य है। प्रश्न नंबर 54 देखिए, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किस में मापी जाती है।
तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड यानी कि कार्य का कितना सरलता से कोई कंप्यूटर काम करता है उसी को प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार आप फ़ोन खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा था इतने GB रैम, ठीक है, इतना स्नैपड्रैगन HD ऑक्टा कोर, ये सारी चीज़ें उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, उसकी विशिष्ट गुण होते हैं फ़ोन के, तभी आप खरीदते हैं फ़ोन को देख के कि अच्छा ब्रांड का और अच्छा उसका वो हो, मतलब पावर हो, प्रोसेसिंग हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ठीक है, या एंड्रॉयड लेते हैं या आईफोन लेते हैं तो उसी को प्रोसेसिंग उसमें चेक करते हैं। तो कंप्यूटर में क्या होता है प्रोसेसिंग, तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड हम लोग किस में नापते हैं, मेगाहर्ट्ज़ में। मेगाहर्ट्ज़ को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, MGHz। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, मेगाहर्ट्ज़ कहते हैं, ये एक यूनिट है। प्रश्न नंबर 55, कंप्यूटर की द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है। कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी क्या है, तो कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों को संकलित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि जो के साथ वहाँ पे कुछ ऐप और कुछ सॉफ्टवेयर मिलता है, और कुछ आप लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं पैसा दे करके, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम को या डाउनलोड करते हैं, तथा भौतिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप हेतु प्रयुक्त होती है। यानी कि मेमोरी, जिस प्रकार आप अपने मेमोरी में या पेन ड्राइव में मूवी, सॉन्ग, PDF, ठीक है, या डाटा रखते हैं, उसी प्रकार क्या हो गया आपका द्वितीयक मेमोरी हो गया, तो बैकअप हेतु प्रयुक्त होती है। यह आकार में बहुत बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी मंद होती है। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, थोड़ा सा इसका स्पीड स्लो होता है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में। हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको कहते हैं HDD ड्राइव, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्मृति के उदाहरण की सेकेंडरी मेमोरी का क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, तो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, क्योंकि इसका क्या होता है स्पीड क्या होती है, थोड़ी सी स्लोअर होती है, किसके कंपेयर में, प्राथमिक मेमोरी के कंपेयर में। तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्मृति के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 56 देखिए, वास्तविक यानी कि रियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जिस प्रकार हमें और आपको ऑपरेट करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और हमारे अंदर पाचन तंत्र है, ठीक है, श्वसन तंत्र है, उसी प्रकार कंप्यूटर में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूहों का एक ऐसा संयोजन होता है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 57, नोटपैड क्या है। तो नोटपैड एक मेन्यू पर आधारित प्रोग्राम है। नोटपैड से बनाई जाने वाली फाइल का विस्तारित नाम TXT होता है। ठीक है, इस प्रोग्राम को चलाने पर मॉनिटर स्क्रीन पर इस प्रोग्राम की विंडो प्रदर्शित होती है। नोटपैड के मेन्यू बार पर पहला मेन्यू फाइल मेन्यू होता है। ठीक है, नोटपैड में आप लोग सर्च मार के देख सकते हैं नोटपैड का स्ट्रक्चर। प्रश्न नंबर 58 नेक्स्ट, आइकॉन क्या होता है। तो विंडोज डेस्कटॉप पर जो भी विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट व्यक्त होते हैं उन्हें दर्शाने का कार्य आइकॉन करता है। तो जो नहीं कहता है कि इस आइकन पे क्लिक करिए, यानी कि जो भी आपका ऐप है उसके नीचे क्या आता है, उसका नाम लिखा रहता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइकॉन कहते हैं। प्रश्न नंबर 59, माई नेटवर्क प्लेसेस क्या है। तो इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स एवं फाइलें देख सकते हैं। तो माई नेटवर्क प्लेसेस से क्या देखते हैं, फोल्डर्स एवं फाइलें हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 60 ही देखिए, MS वर्ड क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, MS वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको क्या कहेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। MS वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये याद रखना है। और भी कैसा है, नाम में काम छिपा है। देखिए MS वर्ड, पहला क्या करेंगे, वर्ड के पहले प्रोसेसिंग जोड़ देंगे, यानी कि वर्ड के बाद क्या जोड़ देंगे, प्रोसेसिंग जोड़ देंगे। तो वर्ड प्रोसेसिंग है। ठीक है, MS वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग है, और ये कैसा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बस इतना याद रखना है।
प्रश्न नंबर 61, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? बताएंगे कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन सा उपकरण प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में तार, हब, स्विच, राउटर आदि का प्रयोग होता है। राउटर यानी कि जो आपका वाईफाई होता है, ऐसे छोटा सा होता है, उसी को राउटर कहते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से हम लोग नेट चलाते हैं। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट या मुख्यतः वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www पर सूचनाएं खोलता है। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? ये www पर क्या करता है? सूचनाएं खोलता है एवं वेब पेजों को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 63, B.I.O.S. का पूरा नाम लिखिए। तो इसे क्या कहेंगे? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बी से बेसिक, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, एस से सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न नंबर 64 देखिए, विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? तो विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप कहा जाता है। जब आप कंप्यूटर खोलेंगे तो मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर पे अपना वॉलपेपर सेव किए हैं, तो जिस पे आप वॉलपेपर सेव किए हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विंडो स्क्रीन का बैकग्राउंड कहेंगे, लेकिन उसको एक वर्ड में क्या कहेंगे? डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 65 है, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है? तो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को मैनेज करती है, जो कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेती है, इन्हें पढ़ती है और फिर उन्हें सिग्नल्स की सीरीज में बदल देती है, ताकि कंप्यूटर के बाकी के घटक भी अपना काम प्रारंभ कर सकें। नाम से यह स्पष्ट है, कंट्रोल करना यानी कि कंट्रोल यूनिट। जिस प्रकार आपके पूरे शरीर को आपका मस्तिष्क कंट्रोल करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर को जो भी सूचना कौन सा देना है, कौन सा सूचना नहीं देना है, ठीक है, जो सामने अगर हम और आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो हमें क्या कंप्यूटर से अपेक्षित चीज़ें चाहिए, वो सब कंट्रोल यूनिट के माध्यम से होता है। यानी कि कंट्रोल यूनिट में आप इनपुट देते हैं और ये प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है कंट्रोल यूनिट। प्रश्न नंबर 66 देखिए, सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक गति, नाम से स्पष्ट है, सुपर डुपर, तो सबसे अधिक इसकी गति हो गई। तो देखिए सबसे अधिक संग्रह इसकी क्या हुई? अधिक गति हो गई। संग्रह क्षमता यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी, प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर हैं। ठीक है, यानी कि प्रयोग करने वाले कंप्यूटर हैं सुपर कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर देखिए, प्रश्न नंबर 67, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? एक निश्चित कार्य को संपन्न करने हेतु निर्देश का समूह प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या है? बिना सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप कुछ कर पाएंगे? मान लीजिए आप फ़ोटो निकलवाने जाते हैं किसी साइबर कैफ़े पे, तो क्या करता है? आपको फ़ोटो क्लिक करता है और उसके बाद आप कहते हैं थोड़ा सा हमें गोरा बना दीजिए, काला बना दीजिए। तो कैसे बनाता है? सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाता है। तो जब आपको गोरा काला बनाता है तो आप लोग देखे होंगे वहाँ पे क्या होता है? विभिन्न प्रकार के आइकन होते हैं, वहाँ पे क्लिक कर करके धीरे धीरे आपको गोरा कहेंगे तो गोरा बना देगा, काला कहेंगे तो काला बना देगा। तो वो क्या करता है? वो क्या होता है? उसमें निर्देशों का समूह होता है, उसी के माध्यम से आपको गोरा काला बनाता है, जो फोटो निकालता है। तो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है वही। ठीक है, जिसके माध्यम से आपको वो फोटो बना के देता है। देखिए, वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? तो होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के पश्चात एक्सप्लोरर को रन करते ही सीधा हमारे सामने स्क्रीन पर आता है। देखिए नाम से यह स्पष्ट है, होम पेज यानी कि सबसे पहला पेज। तो जो इंटरनेट से जुड़ने के पश्चात हम क्या करते हैं? एक्सप्लोरर को रन कराते हैं, यानी कि गूगल को रन कराते हैं और सीधा हमारे स्क्रीन पर आ जाता है। जैसे ही आप गूगल खोलते हैं, आप अपने फ़ोन को उठाइए और गूगल को खोलिए या क्रोम को खोलिए, उस पर टच करते ही जो पहला चीज़ आपको आपके फ़ोन पे दिखाई दे वही क्या हो गया? आपका होम पेज हो गया। प्रश्न नंबर 69, प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता था? तो प्राचीन समय में गणना हेतु अबेकस का प्रयोग होता था और अबेकस को सर्वप्रथम चाइनीज़ों ने बनाया था। प्रश्न नंबर 17, अबेकस में क्या होता है? अबेकस आपका क्या होता है? लकड़ी का या चीनी मिट्टी का क्या होता है? ऐसे इसमें लाइनें होती हैं और उसमें क्या होता है? ऐसे उसमें सर्किल टाइप का गणना करने के लिए लकड़ी या चीनी मिट्टी का या कांच का क्या होता है? उसमें
गोली होता है, गोल 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 इसमें क्या होता है, गोली टाइप का होता है। प्रश्न नंबर 69, प्राचीन समय में तो हो गया ये प्रश्न। 70 देखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः MS एक्सेल में किया जाता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग हम लोग करते हैं MS एक्सेल में करते हैं। प्रश्न नंबर 71 देखिए, HTTP का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा? H से हाइपर, T से ट्रांसफ़र, सॉरी T से टेक्स्ट, टेक्स्ट पहले आएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 72 देखिए, WiMAX क्या होता है? 72 का उत्तर बताएंगे। तो WiMAX एक दूरसंचार तकनीक है। WiMAX क्या है? एक दूरसंचार टेक्निक है। इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की मदद से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, WiMAX के माध्यम से। चलिए हमने 72 प्रश्नों तक पढ़ लिया है। बाकी का प्रश्न नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब DL फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षकों के साथ शेयर कर दिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।